ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चल रहा है ज्येष्ठ का महीना, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे वैशाख का महीना महत्वपूर्ण था, ऐसे ही यह है जो ज्येष्ठ का महीना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 16 मई को है शनिश्चरी अमावस्या और वट सावित्री पूजा। तो आज मैं जो उपाय लेकर आई हूँ, क्योंकि जो शनिश्चरी अमावस्या शनिवार के दिन अमावस्या पड़ रही है, तो इसको बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। और ये जो अमावस्या होती है, वे पितरों के लिए भी बहुत ज़्यादा पितृदोष जिनके यहाँ होते हैं, तो पितृदोष की वजह से विवाह नहीं हो पा रहे हैं या और भी रुकावटें आ रही हैं। तो जो शनि अमावस्या शनिवार के दिन यदि अमावस्या पड़ जाए, तो इस दिन यदि हम पितरों के भी उपाय करते हैं, कोई भी ऐसे उपाय करते हैं जो हमारे बच्चों के विवाह में बाधा बन रहे हैं शनि की वजह से या पितृदोष की वजह से विवाह नहीं हो पा रहा है, तो शनि अमावस्या पर वट सावित्री तो पूजा है ही है, सुहागिनें स्त्रियां पूजा करती हैं। लेकिन इस दिन यदि माएँ अपने बच्चों के लिए कोई भी उपाय करेंगी, जिसे मैं बता रही हूँ, इस उपाय को यदि करेंगी, और यदि जिनके बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी माताएं नहीं होती हैं, तो उनकी बहनें भी हैं या और भी उनके रिश्तेदार हैं, तो वह भी पिता हों तो पिता भी कर सकते हैं, या और बहनें हैं, भाभी हैं, जो भी उनके रिश्तेदार हैं तो वह भी कर सकते हैं। और माताएं हैं तो इससे अच्छी कोई बात है ही नहीं, तो माताएं इस उपाय को करें। उपाय बहुत छोटा सा है, तो आप देखेंगे कि एक तो विशेष दिन है, जो शनि अमावस्या वाले दिन विशेष दिन है, तो इस दिन वट वृक्ष की पूजा करी जाती है। और उपाय भी यदि आप करेंगे तो विशेष फल मिलेगा, और बहुत ज़्यादा, क्योंकि शनिवार का दिन है, हनुमान जी की कृपा मिलेगी। और हनुमान जी की कृपा मिलते ही आपकी कुंडली के जितने दोष होंगे, जितने के आपके घर के वास्तु दोष होंगे, वह सब समाप्त हो जाएंगे। ऐसा है आज का मेरा अचूक उपाय। तो अब मैं बताने जा रही हूँ कि इस उपाय को आपको, जो शनिश्चरी अमावस्या है 16 मई को सुबह के समय करना है, 11 बजे से पहले मतलब 12 बजे से पहले हर हालत में ऐसे आप कर लें, क्योंकि बात कहते हैं ना 12 बजे से फिर पूजा वगैरह कुछ करनी नहीं चाहिए। तो 12 बजे से पहले आप इस उपाय को ज़रूर से कर लीजिएगा। हनुमान जी का उपाय है, बहुत ही ज़्यादा अचूक और आजमाया हुआ उपाय है। और इसको यह केवल जो अमावस्या आती है, ये केवल साल में एक बार आती है अमावस्या, तो इसलिए इस उपाय को भी आपको एक ही बार करना है, केवल 16 मई को करना है और सुबह के समय करना है 12 बजे से पहले। अब आपको करना क्या है कि आपको बताऊंगी कि पहले अपने घर में बनाने हैं, इसीलिए आज मैं ये वीडियो डाल रही हूँ, ताकि अभी एक दिन बाद है 16 मई, तो आप पूरी तरीके से तैयारी रखें और इस उपाय को बड़ी ही श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ कर सकें। क्योंकि थोड़ी सी ऐसी है ये वीडियो कि इसमें आपको कुछ बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 5 मीठे पुए लेने हैं, जिनको कहीं पे गुलगुले भी कहते हैं, कहीं पे मीठे पुए भी कहते हैं, जो छोटे छोटे से होते हैं, एकदम छोटे छोटे से। तो वह पुए आपको बनाने हैं। और अब मैं बताऊंगी कि बहुत सारे लोग बना भी लेते हैं लेडीज हैं पुए, लेकिन जब अगर बहुत से लोगों की समझ में नहीं आ रही है तो इनको बनाना कैसे है, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा आटा लीजिएगा, गेहूं का आटा सूखा लीजिएगा, और उसके लिए आपको ज़रा सा पानी लेना है, और उसमें आप चाहे तो मीठे के लिए चीनी डाल सकते हैं या गुड़ डाल सकते हैं, जैसा आपको सहूलियत मिले उसी तरीके से। उस जो थोड़ा सा बिल्कुल पानी लीजिए, जितना आपने आटा लिया है, वह उसमें पुए की तरह पकौड़ी जैसे बनती है, पकौड़ी आमतौर पर सभी बनाते हैं, तो इसी तरीके का एक आटे और मीठे और पानी का घोला सा बना लें। फिर हाथ की ही सहायता से कढ़ाई में रिफाइंड या घी या जिसमें भी आपको बनाना है, तो उसमें हाथ की सहायता से या चम्मच की छोटी चम्मच जो होती है, टीस्पून होती है, उसी में वह भर भर के, थोड़ा गाढ़ा भी होगा, और जानते हैं बहुत सारे लोग इन पुए बनाना जो होते हैं, तो उनको चम्मच की सहायता से भी कढ़ाई में बना सकते हैं छोड़ छोड़ के। और उसके बाद इसकी संख्या लेनी है आपको 5, और एक डिश में जब आपके पुए बन जाएं, तो आपको 5 की संख्या लेके एक छोटी डिश में आप रख लीजिएगा, और एक छोटी सी कटोरी में छोटी सी कटोरी आप लीजिएगा, और उसमें आपको, क्योंकि जो काले तिल होते हैं वह भी
जब हम पितरों का उपाय करते हैं या शनि का उपाय करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, तो काले तिल जो होते हैं वह भी सब नेगेटिविटी को दूर करते हैं और हमारे पितरों को प्रसन्न करते हैं और भी हमारे घर की जो बाधाएं होती हैं, नेगेटिविटी होती है, उसे दूर करते हैं। तो आपको लेने हैं, जो आप ले आइएगा, इसीलिए मैं आज इस वीडियो को डाल रही हूँ, ताकि कल तक आप इस तरीके से आप जो भी सामान आपके घर में नहीं है तो आप लेके आ सकें आराम से। अब आपको क्या करना है कि एक छोटी सी कटोरी में 5 चुटकी आपको लेने हैं काले तिल, क्योंकि अमावस्या वाले दिन काले तिलों का बहुत महत्व है। और बस कटोरी में, छोटी सी कटोरी में 5 चुटकी काले तिल लीजिए और उसके बाद जैसे कलश बताती हूँ, एक गिलास में पानी भर के आप बैठिए और पानी भर के बैठने के बाद आप अपने घर के मंदिर में उसी तरीके से, क्योंकि इस उपाय को आप कर रहे हैं सुबह के समय, तो आपको तेल का दीपक ना जला के, आपको बत्ती तो आपको लंबी ही लगानी है उसमें, लेकिन आप क्योंकि सुबह का उपाय है तो आपको देसी घी का आप दीपक, मिट्टी के दीपक में, चाहे आपके घर में मिट्टी का दीपक नहीं है तो आप अपने घर में आटे का दीपक बना लीजिए, बहुत ज़्यादा शुभ रहता है आटे का दीपक। और बस उसमें लंबी बत्ती लगा के देसी घी डाल के, एक अभी बताया, एक गिलास में पानी लेके या छोटे से लोटे में पानी लेके और एक छोटी कटोरी में 5 चुटकी काले तिल लेके, और जो डिश में आपने 5 पुए लिए हैं उनको और छोटी कटोरी को एक थोड़ी सी बड़ी प्लेट में आप रख लीजिएगा, दोनों चीज़ों को, और बस अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए। शनिवार का दिन है तो आपको यह उपाय हनुमान जी का करना है, क्योंकि कहते हैं कि शनिवार के दिन यदि हम कोई भी उपाय हनुमान जी का करते हैं तो हमारी बच्चों की कुंडली के दोष, घर के वास्तु दोष और जो शनि दोष लगे होते हैं, राहु दोष, केतु दोष, बहुत सारे दोष होते हैं जिन कारणों से विवाह में बाधाएं आती हैं, रुकावट आती हैं, तो आप हनुमान जी के निमित्त इस उपाय को करिएगा। हनुमान जी की फ़ोटो हर किसी के यहाँ होती है, और यदि अकेले हनुमान जी नहीं होते हैं तो कहीं पे किसी के घर में राम दरबार होता है पूजा घर में, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं है, हनुमान जी तो हैं ही। और बस आप अपने मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठ जाइए, जो आपने 5 पुए बनाए हैं उनको डिश में रख के, जो एक छोटी कटोरी में जो आपने तिल लिया है 5 चुटकी, एक प्लेट में रख के बस वहीं पे हनुमान जी के सामने आप रख दें। और रखने के बाद आपने जल का लोटा जो रख ही लिया है, घी का दीपक आप जलाइए सबसे पहले, और उसके बाद जो प्लेट है जिसमें पुए और काले तिल रखे हैं, आप उसे अपने हाथ में उठा लीजिए। माताएं कर रही हैं तो माताएं उठा लें, और जो भी रिश्तेदार कर रहे हैं तो वह उठा लें, यदि माताएं नहीं हैं तो किसी बच्चे के, और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह भी उस प्लेट को अपने हाथ में उठा के और बस हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी महाराज, जो कलयुग के देवता हैं हनुमान जी, बहुत ज़्यादा समझिए, अगर आपकी श्रद्धा भाव से कर लिया, उनके आस्था जगा के आपने उपाय या कर लिया अमावस्या वाले दिन, तो 101% आपके विवाह होंगे ही होंगे और जल्दी होंगे, और अच्छा होगा आपका विवाह, जो भी माता पिता करेंगे या लड़के लड़कियां करेंगे। और बस हाथ में लेके, और माताएं कर रही हैं या जो भी रिश्तेदार भी कर रहे हैं तो प्रार्थना करें, बच्चे का नाम बोल के कि हमारे उनके पुत्र की उसमें परेशानी आ रही है, जो भी रुकावट आ रही है, हनुमान जी महाराज सब रुकावटों को दूर करके, सारे दोषों को दूर करके, और हमारे बच्चों को विवाह जल्दी से संपन्न कराइए। और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह भी इसी प्रकार से करें कि हमारे विवाह में जो भी बाधा आ रही है, जो भी कारण है पता नहीं, और जल्दी से जल्दी जो भी दोष हैं सबको समाप्त करके हमारे विवाह कराइए, हो जाए, आप ही कृपा से आशीर्वाद दीजिए, ऐसा मन में एकदम बड़ी अच्छे से आस्था जगा के, और बस आप ये उपाय करें। और फिर उस प्लेट को आप क्या करें, यदि माताएं कर रही हैं तो अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोल के, जो पुए और काले तिल हैं वे हनुमान जी के सामने रख दें, और लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो नाम गोत्र बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर हाथ जोड़ के आपको 11 या 21 बार बोलना है श्रद्धा भाव के साथ, ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः, ऐसे बोलना है, या बोलना है ओम श्री राम दूताय नमः। हनुमान जी के 2 बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मंत्र हैं, आप पसंद से अपनी किसी भी मंत्र को बोलिएगा, और बस बोलने के बाद आपने प्रार्थना कर ली, सब कुछ हो गए। अब आपको क्या करना है, पुए की डिश उसमें से अलग कर दीजिए, वहीं रख दीजिए, और जो काले तिल हैं और जो आपके पास पानी का गिलास जो रखा है, तो उन काले तिलों को, जो 5 चुटकी काले तिल हैं, उस गिलास के पानी में आप डाल दीजिए। और कहीं भी आपके आसपास, जो पुए का बताऊंगी क्या करना है,
पुओं का आपको करना है कि पुए आप जिन भी बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है उनके ऊपर से उतारा करके या तो गाय को खिला दें यदि आपके शहर में गाय, और यदि गाय नहीं है तो किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं उन 5 पुओं को। और जो जल में जो पानी जो गिलास में जल है जिसमें 5 चुटकी काले तिल पड़े हुए हैं, तो जब आप पेड़ के नीचे रखने जाएं पुओं को तो आप उस गिलास को भी ले जाएं, किसी बड़े पेड़ के नीचे रख के आएँ, पीपल का पेड़ हो, वट वृक्ष हो, क्योंकि अमावस का दिन है और वट सावित्री पूजा है, तो यदि बरगद का पेड़ हो आपके यहाँ आपके आसपास तो सबसे पहले आप उसी पेड़ को चुनें, और नहीं तो फिर पीपल के पेड़ के नीचे भी रख के आ सकते हैं, और नहीं तो कोई बड़े पेड़ के नीचे भी आप इस प्रकार से रख के आ सकते हैं पुओं को भी और उनको भी। तो इस प्रकार से आप इस उपाय को करिए। अब मेरा दूसरा उपाय, यदि पुए नहीं बन रहे हैं, जो भी ये परेशानी हो रही है कहीं पे, तो आप 1 मुट्ठी भुने चने ले सकते हैं, और भुने मुट्ठी चने एक लेने के बाद उसमें 1 गुड़ी डली गुड़ की रखने के बाद, और उसको भी एक छोटी सी डिश में लेके, या आप लाल कपड़ा ले आएँ तो लाल कपड़े में बांध के दोनों चीज़ों को, और अपने घर में इसी प्रकार से पूजा करके सब प्रार्थना करके, और उसके संग भी आपको क्या करना है, अब इस उपाय में आपको काले तिल नहीं रखने हैं, और बस आपको यह जो पोटली आपने बनाई लाल कपड़े में, जो 1 मुट्ठी भुने चने और वो हैं, बस उन्हीं को हाथ में लेके हनुमान जी से प्रार्थना करिए। और इसमें भी 11 या 21 बार हनुमान जी का जो पहले उपाय में बताया था मंत्र, ओम हनुमते नमः, या दूसरा मंत्र ओम श्री राम दूताय नमः, ये मंत्र कह के, और वह पूरी पोटली जो लाल कपड़े वाली है इसको हनुमान जी के मंदिर में आपको चढ़ाना है। इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं और रात को भी कर सकते हैं, 8 जब तक मंदिर खुले रहते हैं जब तक आप इसे कर सकते हैं 7-8। इसीलिए मैंने 1 दिन पहले यह उपाय बताया, 2 दिन है अभी उसमें अमावस्या आने में, तो आप इन दोनों उपायों में से किसी एक उपाय को करिएगा, जो भी आपको अच्छा लगे, जिसका भी करिएगा श्रद्धा भाव के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हो सके तो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय हनुमान। धन्यवाद।